आने वाला साल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ऑन गोइंग हमारे पास केओस चल रहा है इस वक्त जुडिशरी में भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हालिया वाक़यात हुए हैं वो सबके इल्म में हैं। तो बार को और सुप्रीम कोर्ट बार को अपना बहुत अहम किरदार अदा करना है इस सारे प्रोसेस में। मैं बात करना चाहूँगा इमरान खान साहब के हवाले से, जिनको मैं गुज़िश्ता पौने 2 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इन 2 सालों में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने केसेस आए, अफसोस की बात यह है कि उस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर आज दिन तक जितने भी केसेस दायर किए गए, कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट, कोई भी इसके ऊपर फ़ैसला ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया, ना लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आया। और फंडामेंटल राइट्स की रोज़ वायलेशन जो है वो होती रही। मैं आपको सिर्फ कल का अगर हवाला दूँ तो कल मेरी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात बहुत अरसे के बाद हुई, तकरीबन 1 महीने के बाद हुई। वो क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, वो क्या दहशतगर्दी का थ्रेट या अलर्ट था, जिसकी वजह से अडयाला जेल में तमाम ट्रायल्स, तमाम मुलाकातें, इमरान खान साहब की भी और आम कैदियों की भी, वो सब जो थी वो सस्पेंड रहीं गुज़िश्ता 1 महीना। और जब कल उनसे मुलाकात हुई फाइनली, तो वहाँ पर मालूम पड़ा इमरान खान साहब बहुत विजिबली पर्टर्ब थे, जो उनको सलूक उनके साथ रखा गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, एक लीडर हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, उनको बड़ी इनह्यूमेन कंडीशंस में उनको रखा गया, बग़ैर बिजली के रखा गया। 5 दिन तक ना दिन ना रात, कोई लाइट नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई फैमिली से मुलाकात नहीं, कोई वकला से मुलाकात नहीं। तो ये बड़े डिस्टर्बिंग और बड़े कंसर्निंग और बड़े अनफॉर्चुनेट वाक़यात हैं, जिसके लिए हमने कल जो है वो आवाज़ उठाई। मैं साथ ही साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ख़वातीन की हद तक ये बहुत खुशाइन बात है कि बुशरा इमरान साहिबा, इमरान खान साहब की अहलिया और इमरान खान साहब की बहनें उज़्मा ख़ान और अलीमा ख़ान की फ़ाइनली उनकी ऑर्डील तो ख़त्म हो चुकी है, मगर लाहौर में अभी भी बेशुमार ऐसी ख़वातीन हैं। जैसे जो पहली ख़ातून मेरे माइंड में आती हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एल्डरली फ़ीमेल हैं, उनकी एलमेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट है, मगर आज दिन तक उनको रिलीफ़ नहीं मिली, आज दिन तक उनकी इनकारसरेशन जो है वो चल रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल जो आज के इलेक्शंस हो रहे हैं, इनके बाद एक बेहतर साल होगा हमारी अदलिया के लिए, लीगल फटर्निटी के लिए। और बहुत अहम किरदार है जो बार को और बार के ओहदेदारान को जो अदा करना है इस मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के फ़लाह के लिए और आने वाले वक्त में, ताकि पाकिस्तान इन द राइट डायरेक्शन जो है वो मूव करे। अदलिया की आज़ादी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस सब में मैं आज के तमाम कैंडिडेट्स को जो है वो मुबारकबाद पेश की जो अदा करूँगा। अच्छा कॉन्टेस्ट चल रहा है, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आज कसीर तादाद में वोट डालने आए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि मे द बेस्ट में विन और इंशाल्लाह आकर वो अपना किरदार भी भरपूर अदा करें। द मच नीडेड किरदार इस वक्त ऑल आइज़ आई वुड से ऑन द लीगल प्रोफेशन, ऑन द जुडिशरी। आप देखें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितनी इम्पोर्टेंस ले चुका है हमारा जो है ये हमारी अदालतें और हमारा ये तमाम प्रोफेशन को बड़ी इम्पोर्टेंस है इसको। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि ये बेहतरी का साल हो। देखें, अगर बंदा अपनी लालच को छोड़ दे और अपनी सेल्फिश अप्रोच को ना रखे तो हाउसिंग सोसाइटी बाद में आती है। सबसे पहले मुल्क आता है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आता है, सबसे पहले आईन आता है और सबसे पहले जो है फंडामेंटल राइट्स आते हैं मेरी नज़र में। तो मैं दोबारा यही कहूँगा कि हमारे प्रोफेशन का, हमारी अदलिया का जो वक़ार है कुछ अरसे में वो काफ़ी मजरूह हुआ है और काफ़ी बुरे तरीके से हम हर्ट हुए हैं। तो ये साल हम उम्मीद करते हैं बेहतरी का साल हो। ये साल किसी हाउसिंग सोसाइटी, तो 3-4 साल से ये मैं नारा सुन रहा हूँ कि इसी स्लोगन पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटी एक इंडिविजुअल की हद तक है, हमें बियॉन्ड हाउसिंग सोसाइटी पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क की आइन और बका को और पूरे मुल्क की इकॉनमी को हमने मद्देनज़र रखना है। सिर्फ अपनी पर्सनल गेंस को और पर्सनल अपनी जो है वो बेनिफिट्स को से बालातर होके जो है वो सोच कि आप पे लेबलिंग हो जाती है और आप पर ब्रांडिंग हो जाती है। जैसे गुज़िश्ता 1.5 साल से मैं इमरान खान साहब का अगर वकील हूँ तो
ایک تاثر یہ ہوگا کہ غالباً میں پی ٹی آئی ہوں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. آئی ایم اے پروفیشنل لائر. میں جنرل پرویز مشرف کا بھی وکیل رہا، میں جہانگیر ترین صاحب کا بھی وکیل رہا، میں عمران خان صاحب کی بھی 1.5 سال سے وکالت کر رہا ہوں، اور شاید اسی لیے وکالت کر رہا ہوں 1.5 سال سے کیونکہ پروفیشنل رہ کے وکالت کی ہے. میرا خیال ہے جو الیکشنز ہیں ان کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیشن سے بہت اوپر جو ہے وہ ہو کر ہمیں سوچنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز آر اے فیکٹر، شوڈ ناٹ بی دا فیکٹر. بٹ انفارچونیٹلی اس وقت ٹرینڈ یہی چل رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا بار پالیٹکس میں اور بار کے کینڈیڈیٹس میں عمل دخل اور سٹیکس بہت آئے ہیں. یہ نہیں ہونے چاہیے. یہی وہ چیزیں جہاں سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری خطرے میں آتی ہے، اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے وہ بار پالیٹکس میں اور بار کینڈیڈیٹس میں ان نیسیسری بے جا ایکسیسو انٹرفیئرنس آف دی پولیٹیکل پارٹیز ہے. میں پرسنلی اسپیکنگ میں اس کے خلاف ہوں. یہ وکلا کا ایک پروفیشن ہے. آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ وکلا کمیونٹی کے لیے اور ایک برج ہے یہ آفس بٹوین دی لائرز اینڈ دی جوڈیشری. تو وہ لوگ آنے چاہیے جو یہ بیسٹ کردار ادا کریں. تو اب کردار جو ہے وہ بہت اوپر جا چکے ہیں. پہلے وہ بیسک کام جو ہے ہم وہ بھول چکے ہیں. سب سے بیسک کام یہی ہے کہ ہمارے لائرز کی گرومنگ ہو، ہمارے عدالت میں امپروومنٹس آئیں، ہمارے جوڈیشل سسٹم میں امپروومنٹ آئیں. میں تو کرمنل جسٹس سسٹم پہ کامنٹ کر سکتا ہوں. کرمنل جسٹس سسٹم کو کتنی ریفارمز کی ضرورت ہے اس وقت. پرسنلی یحییٰ افریدی صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں. بہت ہی از ویری ویل ایجوکیٹڈ، ویری سیزنڈ، ویری اپ رائٹ، ویری آنیسٹ جج کی ان کی ماشاءاللہ ریپوٹیشن ہے. اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ ہی ول لیو اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز. تو عمران خان صاحب نے میری موجودگی میں یحییٰ افریدی صاحب کے لیے کوئی تحفظات انہوں نے نہیں ایکسپریس کیے. ہم ہی ماشاءاللہ دا نیو چیف جسٹس آف پاکستان، اور آنے والے وقت میں ان کے اوپر جسے کہتے ہیں نا آل آئیز آن دی چیف جسٹس آف پاکستان، کہ وہ اپنے سپریم کورٹ کو کیسے چلاتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسپیشلی عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں ہیں ان کو بھی ایک نظر دیکھیں کہ ان کو کس طرح ان کے مقدمات جو ہیں وہ ٹرائل کورٹس اور جیل میں بیک ٹو بیک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. ایک کے بعد ایک جھوٹا کیس بنایا جا رہا ہے جو زمین بوس پر صرف ہوتا جا رہا ہے، مگر عدلیہ اس آن گوئنگ ایبیوز کو روکنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہی. دس از ویری انفارچونیٹ.